बल्कि पूरी दुनिया में ये लोग बहुत बड़ी रकम खर्च करेंगे इसी एजेंडे को प्रमोट करने की। और गुज़िश्ता एक हफ्ते के इन हालात के बाद इसके असरात नजर आना शुरू हो गए। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तमाम देखने वालों को जश्न ईद मुबाहिला बहुत बहुत मुबारक हो। झूठों के मुकाबले में सच्चों की फतह का दिन। और मौजूदा आलमी हालात को देखते हुए ये बात समझ में आ जाती है कि खैबर में और मुबाहिला में जो हारने वाले थे, आज उनकी नस्लें अगर खौफजदा हैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत के मानने वालों से वो खौफजदा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मौजूदा आलमी हालात चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं और उसकी वजह यह है कि आज तक उन अनासिर का पाला अगर पड़ा था, उन्होंने देखे थे तो अरब हुक्मरान देखे थे इस्लाम के नाम पर, जिन्होंने इनकी बैत की हुई थी। लेकिन जब अमली मैदान में उनका मुकाबला अली वालों से हुआ तो उन्हें पता चल गया कि अली वालों की ताकत क्या है। तागूत को समझ में आ गया कि अली वालों का किरदार क्या है, अली वालों की गुफ्तार क्या है। अली वालों से जब सामना हुआ है तो इन्हें खैबर याद आ गया है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकेगी, अब इसके असरात मजीद सामने आएंगे। और वो असरात क्या होंगे कि सारी दुनिया में तागूत की नजरें अली वालों पर, अज़ादारान हुसैन पर हैं, क्योंकि अयाम अज़ा बिल्कुल करीब हैं। अयाम अज़ा का आगाज होने वाला है, चंद ही रोज के बाद मुहर्रम शुरू होगा, सारी दुनिया में अज़ादारी हुसैन बर्पा हो जाएगी। लेकिन इस दफा का मुहर्रम गुज़िश्ता सालों से कदरे मुख्तलिफ होगा और उसकी वजह क्या है, इसी पर हम बात करेंगे आज। कि जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त बातिल कुव्वतों की नजरें अज़ादारान हुसैन पर हैं और उनकी मुकम्मल ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से साजिशें करें अज़ादारों के खिलाफ, अज़ादारी हुसैन के खिलाफ। और गुज़िश्ता एक हफ्ते के इन हालात के बाद इसके असरात नजर आना शुरू हो गए और इसका आगाज कुवैत से हुआ है। कुवैत जो कि स्ट्रेटेजिकली एलाई है अमेरिका का, वहां पर बहुत से अमेरिका के हवाई अड्डे भी हैं, बेसिस भी हैं। और गुज़िश्ता रोज वहां की इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से और वज़ीर दाखिला की जानिब से एक बयानिया नशर किया गया है, एक मीटिंग की गई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अज़ादारी के हवाले से, मुहर्रम के हवाले से, जिसमें अज़ादारी को मुहर्रम में इंतहाई महदूद पैमाने पर ले जाने का कहा गया है। और किसी किस्म के बैनर, अलम लगाने पर ममानियत, जुलूस तो बिल्कुल नहीं निकाले जाएंगे। और यहां तक कहा गया है कि जो हुसैनिये हैं, यानी यहां पर इमाम बारगाहें कहा जाता है, अरब दुनिया में इमाम बारगाह को हुसैनिया कहा जाता है, कहा गया है कि हुसैनिये में भी अज़ादारी की इजाजत नहीं होगी, बल्कि हुकूमत कोई जगह मुख्तस करेगी, वहां पर इंतहाई महदूद और मखसूस तरीके से अज़ादारी का इनकाद किया जाए। इस बयानिए के बाद वहां के मुकामी शिया ने हैदर करार में बहुत ज्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है। और जो वजह बताई गई है ये इकदाम करने की, वो बड़ी मुज़हका खेज है, जो हुकूमत की तरफ से स्टांस लिया गया है। उसमें यह बताया जा रहा है जी, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं, ईरान का जो खित्ते में असर और रसूख है, तो हमें यह खदशा है कि अगर किसी अमेरिका की बेस पे हमला हो गया अरब दुनिया में, मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी, तो इसके बड़े मनफी असरात होंगे और इसका इल्जाम कुवैत में शियों पर भी आएगा और यहां पर फिरका वारियत का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम किए गए हैं। बात यह है कि आज से पहले, सालों से अज़ादारी वहां पर हो रही है, कि आज से पहले सिक्योरिटी के खदशात नहीं थे। ये जो वजूहात बयान की जा रही हैं, इनका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब ड्रामा है। असलियत यह है कि उन्हीं अनासिर का, उन्हीं तागूती कुव्वतों का अब ये एजेंडा है कि किसी तरीके से अज़ादारी को दबाया जाए, क्योंकि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है शिया ने, अली अलैहिस्सलाम ने, और हुसैनियों की एक बहुत बड़ी ताकत जिसका नाम अज़ादारी है। अब ये उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह अज़ादारी जुल्म के खिलाफ एक एहतजाज का नाम है। और इन्हें पता है कि इस अज़ादारी में, इस अज़ादारी के जरिए उलमाए कराम कौम की जहन साजी करते हैं, हर दौर के जालिम के खिलाफ उन्हें खड़ा करने के लिए, इसलिए इसे महदूद करने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये सिलसिला सिर्फ कुवैत तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में ये लोग बहुत बड़ी रकम खर्च करेंगे इसी एजेंडे को प्रमोट करने की। और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये साजिशें आज से नहीं हो रही, 14 सदियों से चली आ रही हैं अज़ादारी को दबाने की। हुसैनी कभी इन साजिशों से, इन मुश्किलात से नहीं घबराते। अज़ादारी हुसैन जारी और सारी रहेगी, इस तरह की साजिशों से दबने वाली नहीं है। इन अनासिर को यह नहीं पता कि जब हुसैनियत की बात आए तो यहां पर खंजर हार जाते हैं, कटे हुए सर जीत जाते हैं। यह अज़ादारी रुक नहीं सकती, ये जुल्म के खिलाफ एहतजाज है और ये सिलसिला
जारी सारी रहेगा। मोमिन इकराम, आपके इस हवाले से क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।